जो इंसान आयतुल कुर्सी 5 से 10 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लेगा, उसकी ज़िंदगी में जो मुश्किल काम होगा वो हो जाएगा। उसकी हर हाजत पूरी होगी, उसका हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी होगी, उसके काम में बरकत होगी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में। मैं आपको बताऊंगी फजर की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने से क्या क्या मौज़ात होते हैं, क्या क्या हैरान कुन मौज़ात इंसान की ज़िंदगी में शामिल होते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत अल बकरा में अपनी ज़ात के बारे में यूँ फरमाता है कि अल्लाह वो है कि कोई माबूद इसके सिवा नहीं, वो ज़िंदा है, सबका संभालने वाला है, इसे ना ऊँघ आती है ना नींद, इसके मुल्क में है, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, कौन ऐसा है जो इसके सामने बग़ैर इसकी इजाज़त के सिफारिश कर सके। वो जानता है जो कुछ मखलूक़ात के सामने है और जो कुछ इनके पीछे है, और वो इसकी मालूमात में से किसी चीज़ को भी गैर नहीं कर सकते सिवाय गे नहीं सकते सिवाय इसके जितना वो खुद चाहें। इसकी कुर्सी ने समा रखा है आसमानों और ज़मीन को, और इस पर निगरानी ज़रा गरा नहीं, और वो आलिशान है। किसी शानदार अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी वहदानियत और अपनी ज़ात के बारे में अपने बंदों को बता दिया है कि ये निज़ाम चलाने वाला वो है जिसे ना ऊँघ आती है ना नींद। इसीलिए फरमाया ये अल्लाह ही है जिसकी मलकियत में है सब कुछ। ये आयत जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बारे में बताया, इसे आयतुल कुर्सी के नाम से जाना जाता है। इसे कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत कहा गया है। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 255 है। इसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। हम आपको आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसके क्या औसाफ हैं। रोज़ाना 5 मरतबा इस आयत पढ़ने वाले को क्या मिलेगा। आयतुल कुर्सी के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं जो हदीस नबवी में मौजूद हैं, जिनका अहाता इस मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं। अलबत्ता हम आपको चीदा चीदा फ़ज़ाइल बताएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, एक इंसान की एक जिन से मुलाकात हुई जिसने कहा मुझसे कुश्ती करेगा, अगर मुझे गिरा देगा तो मुझे एक ऐसी आयत सिखाऊंगा कि जब तू अपने घर जाए और इसे पढ़ ले तो शैतान इस घर में ना आ सके। कुश्ती हुई। इस आदमी ने जिन को गिरा दिया। इस शख्स ने जिनसे कहा कि तू नहीफ और डरपोक है। जनात ऐसे ही होते हैं या सिर्फ तू ही है। दोबारा कुश्ती हुई, दूसरी मरतबा भी गिरा दिया। जो आयत मैंने बतानी थी वो आयतुल कुर्सी है। जो शख्स अपने घर में जाते हुए इसे पढ़ ले, शैतान इस घर से गधे की तरह चीखता हुआ भाग जाता है। जिस शख्स से कुश्ती हुई थी वो शख्स उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। दिन में 5 मरतबा पढ़ने वाले को क्या मिलेगा। दिन में 5 मरतबा पाँचों फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने वाले को जन्नत मिलेगी, और जिसको जन्नत मिले इसको और क्या चाहिए, क्योंकि जन्नत इसको मिलेगी जिससे अल्लाह राज़ी होगा। 5 वक्त नमाज की पाबंदी की जाए और हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की भी पाबंदी की जाए। अगर आप भूल जाते हैं तो इस आयत को सुबह किसी भी वक्त 5 मरतबा इस आयत को पढ़ लिया करें और अल्लाह से जहन्नम से पनाह और जन्नत की तलब की दुआ करें। रवायत में आता है कि जो शख्स सुबह को इस आयत को पढ़ ले तो शाम तक शैतान के शर से महफूज रहेगा, और अगर शाम को पढ़ ले तो सुबह तक शैतान के शर से महफूज रहेगा। इब्लीस खुद इस चीज़ का इतराफ़ करता है। हज़रत अबी बिन काब बयान करते हैं, मेरा खजूरों का एक खलियान था। मैं देखता था कि रोज़ाना इसमें से खजूर कम हो जाती है। एक रात मैं इसकी निगरानी करने लगा। देखता हूँ एक शख्स नौजवान लड़के की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। मैंने इसे सलाम किया और इसने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा कि तू इंसान है कि जिन। इसने जवाब दिया, मैं जिन हूँ। मैंने कहा अपना हाथ दिखाओ। इसने अपना हाथ दिखाया। क्या देखता हूँ कि इसका हाथ कुत्ते जैसा है और कुत्ते जैसे बाल हैं। मैंने सवाल किया, क्या जिन्नों की खलकत ऐसे ही है। इसने हाँ कहकर जवाब दिया और कहा, तमाम जिन जानते हैं इनमें मुझसे ताकतवर और कोई शख्स नहीं। तुम्हारे सामने मैं मजबूर हूँ। आपने कहा, तो यहाँ क्या करने आया है। मुझे मालूम हुआ कि तुम सदका खैरात पसंद करते हो, तो मैंने चाहा मैं इससे महरूम ना रहूं। आप कहते हैं। मैंने कहा, जब क्या वो क्या चीज़ है जो तुम लोगों से हमें महफूज रखे। क्या
کیا تم آیت الکرسی پڑھتے ہو کیا؟ تمہیں آیت یاد ہے؟ آپ نے جواب دیا، ضرور یاد۔ اس آیت کو اگر صبح پڑھ لو گے تو شام تک ہمارے شر سے محفوظ رہو گے، اور اگر شام کو پڑھو گے تو صبح تک ہمارے شر سے محفوظ رہو گے۔